देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो क्लास ली थी उसमें बेसिकली इंट्रोडक्शंस वगैरह पढ़े थे, आपको ध्यान होगा। सी लैंग्वेज के हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी थी, डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर। और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा। इससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारा जो टॉपिक है बेटा, यदि किसी स्टूडेंट्स को डाउट्स हो पुराने टॉपिक्स में तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। पहले तो आप में से कोई पूछना चाहेगा मुझसे, लास्ट जो हम लोगों ने पढ़े थे उसमें कुछ डाउट्स है या डिफिकल्टी आ रही है तो आप लोग बता दें बेटा। यस। क्योंकि बेटा मजा तब आता है जब आपको आप भी पूछें और क्वेश्चंस वगैरह, और यदि मुझे हो तो मैं भी आपसे डिस्कस करूं। और तभी आपकी अलर्टनेस पता चलेगा आप लोग कितना ध्यान दे पा रहे हैं। तो आगे मैं स्टार्ट करूं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। यस सर। ओके बेटा, तो हम बात करें कंट्रोल स्टेटमेंट की। तो मुझे कोई बता सकता है कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है क्या नहीं होता? और बाकी लोग जो कनेक्ट हो रहे हैं उनको बोलिए टाइमिंग्स का ध्यान रखें। देखिए, बाद में यदि लेट आएंगे तो बेटा मैं एंट्री नहीं दूंगा। तो बच्चों, कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करें तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट की बात करें, किसी भी प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, मैंने क्या कहा, प्रोग्रामिंग में जब हम किसी भी प्रोग्राम को क्या करते हैं बताओ, एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे को जो उसके फ्लो का जो यूज करते हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, उन्हें हम बोलेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब क्या बताया? सी लैंग्वेज में जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए उसका जो फ्लो होता है, उसके उसको कंट्रोल करने के लिए जिन हम स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंट्रोल स्टेटमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बताओ? कंट्रोल स्टेटमेंट। और बेसिकली बेटा कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे बेटा दो टाइप के होते हैं। अरे कंट्रोल स्टेटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं बताओ? दो टाइप्स के होते हैं। बेसिकली पहला तो होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। और पहला क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, दूसरा होता है लूप स्टेटमेंट। मैंने क्या कहा, कंट्रोल स्टेटमेंट के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। पहला टाइप कौन सा? कंडीशनल स्टेटमेंट। और सेकंड कौन सा बताया मैंने आपको? लूप स्टेटमेंट होता है। सेकंड कौन सा होता है? लूप स्टेटमेंट। तो हम बात करें कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट में एक तो बेटा पहला तो हम प्रोग्राम में कंडीशंस आपको देनी है, उस केस में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं बेसिकली। इसमें पहला हम पढ़ेंगे बेटा इफ स्टेटमेंट, सेकंड होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। और पहला स्टेटमेंट कौन सा बताओ? इफ स्टेटमेंट। सेकंड कौन सा? इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। और थर्ड होता है बेटा स्विच स्टेटमेंट। और थर्ड पॉइंट कौन सा होता है? स्विच। तो यानी हम कह सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कौन सा? इफ स्टेटमेंट। सेकंड कौन सा? इफ एल्स स्टेटमेंट। और थर्ड कौन सा? स्विच स्टेटमेंट। तो बेटा इफ स्टेटमेंट की बात करें तो इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? प्रोग्राम में यदि आपको कोई भी कंडीशंस देनी है, जैसे इफ स्टेटमेंट क्या करता है, कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसका यूज हम लोगों को जो भी हमने स्पेसिफिक जो कंडीशंस दी है उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इफ कंडीशन का यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। दोबारा बता रहा हूं, इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट बेसिकली एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। और इफ स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसका यूज हमें किसी भी स्पेसिफिक कंडीशंस को टेस्ट करना है, उस केस में हम लोग इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और इसमें कोई भी कंडीशन को हम खाली एक बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, इसमें कंडीशंस को हम केवल क्या कर सकते हैं? एक बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब जब कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है। और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। दोबारा बोल रहा हूं, सर आपको बता रहे हैं दोबारा, पहला पॉइंट क्या बताया सर ने आपको? कंडीशनल स्टेटमेंट। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स का पहला पार्ट है इफ स्टेटमेंट। इफ का मतलब क्या बताया? यदि। और इफ स्टेटमेंट एक तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट होता है। और इफ स्टेटमेंट एक क्या होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जिसका यूज पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। और यह कंडीशन केवल एक बार एग्जीक्यूट होगी। और कब होगी? जब आपके द्वारा दी गई कंडीशन क्या हो? ट्रू हो। और यदि हमारे द्वारा दी गई कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ स्टेटमेंट का हम यूज नहीं कर सकते।
यानी यह कब काम मिलेंगे इफ स्टेटमेंट, जब हमने जो कंडीशंस दी है यदि कंडीशन ट्रू है तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एक होता है बेटा इफ एल्स स्टेटमेंट, और इस सेकंड पॉइंट कौन सा होता है बताओ, इफ एल्स। इफ का मतलब क्या हो गया, यदि, एल्स यानी नहीं। यदि किसी हमने प्रोग्राम में कोई भी स्पेसिफिक कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए, अरे किसी भी प्रोग्राम में स्पेसिफिक कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और यदि हमारे द्वारा दी गई कंडीशन यदि ट्रू है तो हम इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे, और यदि हमारे द्वारा दी गई कंडीशन यदि गलत है तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ध्यान दे लो, पहले तो हम पढ़ रहे थे ओनली इफ स्टेटमेंट, अब यदि हम पढ़ रहे हैं इफ एल्स, इफ का यूज कब करेंगे, जो हमने कंडीशंस दी है यदि कंडीशंस ट्रू है तो उस केस में इफ का यूज करेंगे, और यदि हमारे द्वारा दी गई कंडीशन यदि फॉल्स होती है तो हम लोग एल्स स्टेटमेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अरे किसका यूज करते हैं बताओ, फॉल्स, दोबारा बोल रहा हूं, एक तो होता है इफ स्टेटमेंट, एक होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। अरे एक तो होता है इफ स्टेटमेंट, एक होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम में यदि हमारे द्वारा दी गई कंडीशन यदि ट्रू है तब तो इफ स्टेटमेंट का यूज हो जाएगा, और यदि हमारे द्वारा दी गई कंडीशन यदि फॉल्स है तो उस केस में वो कौन सी क्या होगा बताओ, एल्स स्टेटमेंट का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो बच्चों, मैं आपको इसका आपसे एक एग्जांपल शेयर करने वाला हूं, ध्यान देंगे सबके सब। किसी को डाउट्स हो तो प्लीज बोलिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहा हूं आपसे, मैं शेयर करूंगा बेटा साथ में, देखिए अभी देखेंगे। आई थिंक सबके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा बेटा। सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपको बताया सर ने क्या कहा था, बताओ क्या लिखते हैं बताओ, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर क्या लिखेंगे बताओ, हैश इंक्लूड onio.h, फिर बेटा void मैन, फिर बेटा कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। सपोजिंग करो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है ओड और इवन नंबर कैलकुलेट करने का। ओड नंबर क्या होता है, ओड का मतलब जो नंबर क्या होगा बेटा, टू से डिविजिबल होता है वो तो इवन नंबर होता है, जो टू से डिविजिबल नहीं होगा वो क्या होगा बताओ, ओड नंबर होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले मैं एक डेटा टाइप बना रहा हूं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, लेट आई एन टी एक्स। मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम से, और किस नाम से वेरिएबल बनाया बताओ, एक्स नाम से। अब बेटा वेरिएबल को रीड कैसे करते हैं, स्कैन एफ, डबल कोटेशन में बेटा लगा देंगे परसेंटेज डी, कोमा, एंड एक्स, सेमी कोलन, फिर यहां पे बेटा मैं कंडीशन लगा रहा हूं, इफ एक्स परसेंटेज टू इक्वल जीरो, देन प्रिंट एफ गिवन नंबर इज इवन नंबर, डबल कोटेशन, सेमीकोलन लास्ट में, और एल्स प्रिंट एफ, डबल कोटेशन में आप लिख देंगे बेटा गिवन नंबर इज ओड। फिर आपको ध्यान रखा, कर्ली ब्रेसिस क्लोज, गेट सीएस लगाते हैं, कर्ली ब्रेसिस क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो बेटा मैंने एक प्रोग्राम आपसे शेयर किया, ध्यान देंगे, आप लोग देख पा रहे हैं सबके सब स्क्रीन पर। किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज बोल दीजिएगा। आपके स्क्रीन पर एक प्रोग्राम डिस्प्ले किया है मैंने, जिसमें ओड और इवन नंबर को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या लगाते हैं बताओ, हेडर फाइल लिखते हैं। अरे सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, हेडर फाइल लिखेंगे। हेडर फाइल कौन कौन सी बताओ, हैश इंक्लूड stdio.h, सेकंड कौन सी है, हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद मैंने कहा था बेटा प्रोग्रामिंग में हम हमेशा मेन फंक्शन का यूज करेंगे, और फिर बेटा कर्ली ब्रेसेस आप ओपन करते हैं। फिर हमें एक डेटा टाइप डिक्लेयर करना है बेटा, कोई भी क्या करना है बताओ, वेरिएबल डिक्लेयर। तो वेरिएबल का सबसे पहले क्या लिखते हैं बताओ, डेटा टाइप, जो कि मैंने आईएनटी दिया, इंटीजर टाइप का है वेरिएबल, जिसका नाम क्या है बताओ, एक्स। और एक्स को रीड करने के लिए मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा बताओ, स्कैन एफ का मैं यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा बताओ, स्कैन एफ। चूंकि बेटा एक्स का डेटा टाइप इंटीजर है तो इंटीजर के लिए हम कौन सा काम में लेते हैं, परसेंटेज जी, कोमा, एंड एक्स का यूज किया है। अब बेटा मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूं,
आप कहेंगे सर क्या कंडीशन लगा रहा हूं, इफ एक्स परसेंटेज टू, यदि हमने एक्स को टू से डिवाइड किया, यहाँ पे जो परसेंटेज का साइन बेटा रिमाइंडर को शो करेगा, और यदि रिमाइंडर यदि जीरो बचता है तो गिवन नंबर क्या होगा बताओ, इवन होगा। दोबारा कंडीशन बता रहा हूं, इफ एक्स परसेंटेज टू इक्वल जीरो, यदि हम एक्स को टू से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो आता है, देन प्रिंट एफ का हम यूज करेंगे। डबल कोटेशन में मैसेज क्या आ जाएगा, गिवन नंबर इज इवन नंबर। तो यदि हम किसी नंबर को टू से डिवाइड करें और रिमाइंडर जीरो बचे तो वो नंबर कौन सा होता है, इवन नंबर होता है। एक होता है एल्स, एल्स यदि यानी ऐसा नहीं हो तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन में आप लिख देंगे गिवन नंबर इज ए ओड नंबर। यदि ऐसा नहीं हो तो वो नंबर क्या होगा, ओड नंबर होगा। गेट सी एच आप हमेशा लगाते ही हैं बेटा, और इसको कर्ली ब्रेसेस को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसके द्वारा आप, यानी क्वेश्चन क्या बनता है, राइट ए सी लैंग्वेज प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ओड नंबर एंड इवन नंबर। ओड नंबर और इवन नंबर कैलकुलेट करने का आपको प्रोग्राम बनाना है। किसी स्टूडेंट्स को इसमें डाउट्स है तो प्लीज आप लोग बोल सकते हैं, और कोई भी क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। यस बेटा, हेलो, सुन पा रहे हैं सबके सब? यस। किसी को कुछ पूछना है प्रोग्राम में इसमें? हेलो, यस बेटा, किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स है तो प्लीज बता दीजिएगा इस प्रोग्राम में, फिर मैं आगे बता रहा हूँ। क्योंकि हमने अभी दो टॉपिक पढ़े थे, आपको ध्यान होगा। एक तो होता है इफ, एक तो होता है बेटा कंट्रोल स्टेटमेंट में पहला पार्ट कौन सा था, इफ स्टेटमेंट था। एक होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो बेटा इफ तो कब यूज करते हैं, जब हमारे द्वारा दी गई कंडीशन ट्रू हो तो उसे हम लोग कहेंगे इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या दी, हमने x को डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर बच गया बताओ जीरो, यानी यदि रिमाइंडर जीरो बचेगा तो क्या हो गया, इवन नंबर। यानी पहली कंडीशन तो क्या हो गई, ट्रू। तो ट्रू में तो क्या हो गया, इफ स्टेटमेंट। और यदि ऐसा नहीं हो, कंडीशन गलत हो जाए, एल्स, तो उसे बोलेंगे एल स्टेटमेंट, और गिवन नंबर इज ए ओड नंबर। इस तरह से हम लोग इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों लोगों? यस बेटा, हेलो। यस सर। तो बेटा अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है बेटा स्विच स्टेटमेंट। अरे एक क्या होता है बताओ, स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी एक मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट कहते हैं। और यह स्टेटमेंट क्या करता है, एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है जो कि प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ को क्या करता है, डिफाइन करता है। मैंने क्या कहा, स्विच स्टेटमेंट क्या है बताओ, मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट है। अरे क्या है बताओ, मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट है। यह स्टेटमेंट भी एक सिलेक्शन स्टेटमेंट की तरह, जो कि प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पाथ को क्या करता है, डिफाइन करता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अरे किसका यूज करते हैं बताओ, स्विच स्टेटमेंट का। आप कहोगे सर आप एग्जांपल दो, आप कहोगे इसका क्या करो बताओ, एग्जांपल दो। तो आपको मैं बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देने की कोशिश करना स्विच स्टेटमेंट का। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, एक मिनट, ये आपसे मैं एक प्रोग्राम शेयर कर रहा हूं बेटा, ध्यान देंगे। थोड़ा सा मैं इसको एडिट कर दूं बेटा प्रोग्राम को, हैश इंक्लूड ओनियो डॉट एच। फिर यहाँ पे हम लोग दे देंगे बेटा डेटा टाइप वॉइड मैन, कर्ली ब्रेसेस, डेटा टाइप दिया इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर नाम से हमने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया। तो देखो, एक सेकेंड, प्रिंट एफ कर दिया, स्विच, मैं यदि यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूं, वन, यहाँ पे हम लिख दें बेटा संडे, ब्रेक, सेकंड डाल दें टू, यहाँ पे हम डाल देंगे मंडे, थर्ड स्टेटमेंट डाल दें बेटा, और फोर्थ में डाल दें
केस 4, केस 4 में क्या डालें बताओ जल्दी से। प्रिंट एफ वेनसडे, फिर ब्रेक। केस 5, प्रिंट एफ थर्सडे, फिर ब्रेक दे देंगे। केस 6, प्रिंट एफ फ्राइडे, फिर केस 7, प्रिंट एफ सैटरडे। तो डिफॉल्ट में इट इज रॉन्ग नंबर। फिर बेटा हम लोग गेट सीएस लगाते हैं लास्ट में, आपको ध्यान होगा। आप लोग प्रोग्राम देख पा रहे हैं सबके सब? एक्सक्यूज हेलो। मी सर। हाँ जी बोलिए। सर आपने 31 पॉइंट पे ना वो लगाया कर्ली ब्रेसेस प्रिंट 31 पे? एफ को। हाँ बेटा बोलिए। प्रिंट एफ के बाद सर कर्ली ब्रेसेस थोड़ना आएगा। एक सेकंड दिखाना कर्ली ब्रेसेस, एक सेकंड रुको, ये पॉइंट देखो यहाँ पे यस। क्यों लगाया, मेरी बात सुनिएगा। हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस कितनी बार ओपन हुए बताओ, टेल मी। दो देखो दो, बार। 2 बार दो ओपन हुए, बार। तो क्लोज कितनी बार होगा? 2 बार। 2 बार होगा कि नहीं होगा? और फाइनल जो कर्ली ब्रेसेस होता है गेट सीएस के बाद में लगता है। ये तो बेटा ओके। हमने क्या किया है, चूंकि स्विच स्टेटमेंट का यूज किया है। जैसे हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज किया, तो कर्ली ब्रेसेस हमने आपको पता है ओपन किया, और इसके क्लोज होते हैं इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और लास्ट में गेट सीएस लगाया है, और इसका एक फाइनल कर्ली ब्रेसेस और क्लोज है किया है। इस प्रोग्राम को आप समझने की कोशिश करना बच्चों, सबके सब ध्यान देंगे, इस प्रोग्राम को समझेंगे। सबसे पहले सर ने क्या किया है बच्चों, हेडर फाइल का यूज किया। अरे क्या यूज किया बताओ? हेडर फाइल। कौन कौन सी? हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। और उसके बाद पता है कि आपको मेन फंक्शन आप हमेशा लगाते हैं प्रोग्राम में, कर्ली ब्रेसेस आप ओपन कर देंगे। फिर बेटा मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं? एक वेरिएबल। किस नाम से मैं वेरिएबल बना बताऊं? नंबर नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। और किस नाम से वेरिएबल बना बताऊं? नंबर नाम से। उसके लिए मैं यहाँ पे बेटा प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, डबल कोटेशन में एंटर ए नंबर, ताकि हमें माइंड में रहे कि हमें मुझे एक नंबर क्या करना है, टाइप करना है, जब हम प्रोग्राम आउटपुट हो तो, एग्जीक्यूट हो तो। फिर बेटा यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज किया स्कैन एफ। स्कैन एफ फंक्शन क्या करता है, हम जो भी वेरिएबल्स बनाते हैं उसे रीड करता है और एक्सेस करता है। चूंकि वेरिएबल का नाम क्या बताओ, नंबर, उसका डेटा टाइप क्या लिया सर ने, इंटीजर। तो इंटीजर है तो यहाँ पे कौन सा लेंगे बताओ, परसेंटेज डी लेंगे, कोमा। फिर बेटा एंड लगा के वेरिएबल का नाम लिख देंगे नंबर। फिर यहाँ पे हम लेते हैं स्विच स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। अरे किसका यूज कर रहे हैं, ध्यान दे लो, स्विच स्टेटमेंट। स्विच के आगे जिस भी नाम से आपने वेरिएबल बनाया है वो नेम टाइप कर देंगे। हमने वेरिएबल बनाया बेटा नंबर नाम से, तो ब्रैकेट में नंबर आ जाएगा। एक्स नाम से बनाया होता तो एक्स आ जाता, वाई नाम से बनाया होता तो वाई। तो बेटा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हम ओपन कर देंगे, फिर लिखेंगे केस। यहाँ पे आपको कुछ केस डालने पड़ेंगे बेटा। पहला केस है केस, काउंटिंग डाल दी बेटा 1। यदि हम 1 टाइप करें, अरे क्या टाइप करें बताओ, 1 टाइप करें तो प्रिंट एफ डबल कोटेशन में क्या आ जाए बताओ, संडे प्रिंट हो जाए। ब्रेक यानी हम इससे बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और यदि मैं केस 2 टाइप करूं तो प्रिंट एफ क्या आ जाए, मंडे। इससे बाहर निकलने के लिए ब्रेक का यूज किया। और यदि मैं 3 टाइप करता हूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्यूसडे प्रिंट होना चाहिए। और यदि मैं 4 टाइप करूं तो क्या होना चाहिए, वेनसडे। 5 टाइप करूं तो थर्सडे। और 6 टाइप करूं तो फ्राइडे। और 7th यदि मैं टाइप करता हूं तो क्या होना चाहिए बताओ, सैटरडे होना चाहिए। 7 डेज हो गए बेटा। और यदि इनमें से कोई सा भी नंबर नहीं हो तो डिफॉल्ट लिख देंगे प्रिंट एफ इट इज ए रॉन्ग चॉइस। इसको बेटा कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं,
और लास्ट में क्या लगाते हैं, गेट सी एच फंक्शन का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बताओ, गेट सी एच का। और फाइनली ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, आप लोगों को ध्यान दे पा रहे हैं आप लोग? तो यानी इस तरह से हमारे को प्रोग्राम को समझना है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप लोग अलर्ट हो जाएं बेटा, अपना माइक आप लोग अनम्यूट कर लें, जो भी आप लोग बैठे हैं अटेंड कर रहे हैं क्लास। मैं क्वेश्चन आपसे पुटअप करने वाला हूं। यस बेटा, अंजलि माहेश्वरी सुन पा रहे हैं? आपसे मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, गेट सी एच फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज क्यों किया है? यस बेटा अंजलि, यहाँ पे गेट सी एच फंक्शन का यूज क्यों किया है? यस सब प्रोग्राम को एंड करने के लिए। बेटा प्रोग्राम के आउटपुट को स्टेबल करने के लिए। स्टेबल। क्या करने के लिए? प्रोग्राम के आउटपुट को स्टेबल। स्टेबल। ओके, नेक्स्ट है छवि गुप्ता, मेरा आपसे क्वेश्चन है। यस छवि, प्रोग्राम को देखें यहाँ पे। आप देखो बेटा, ध्यान देना, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पे प्रोग्राम देख पा रहे हैं आप? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है INT, आगे स्पेस देके नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है? छवि बताएंगे? सर इंटीजर नंबर। हम बोलिए बेटा। सर जो इंटीजर है उसका क्या कह रहे हैं? नंबर। क्या कह रहे हैं? देखो बेटा, INT नंबर क्यों लिखा है? क्योंकि INT तो डेटा टाइप है। अरे INT इज ए डेटा टाइप। जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले उसका क्या लिखते हैं बताओ? डेटा टाइप। इंटीजर लेना है, फ्लोट लेना है, जो भी डेटा टाइप लेना होता है वो टाइप करते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को? और नंबर इज ए नेम ऑफ वेरिएबल। अरे नंबर इज ए नेम ऑफ वेरिएबल, नंबर क्या है बताओ? वेरिएबल का नाम है। उसके बाद बेटा प्रिंटफ का यूज किया। प्रिंटफ क्या करेगा? ताकि हमारे को मेमोरी में रहे कि हमें नंबर क्या करना है, टाइप करना है, एंटर ने नंबर फॉर द मेमोरी। और यहां पे लिखा हुआ है नेक्स्ट बेटा स्कैन एफ। स्कैन एफ का यूज क्यों किया है ये बताएगी बेटा ईशा। ईशा सैन, आप बताएंगे बेटा यहाँ पे मैंने स्कैन एफ फंक्शन का यूज क्यों किया है? यस बेटा ईशा, अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो, डाउट है तो बेटा बेटा आप लोग डिस्कस करें, ऐसा नहीं करें। आप में से कौन बताएगा यहाँ पे स्कैन एफ का यूज क्यों किया बेटा? सर इनपुट को एक्सेप्ट करा। इनपुट को क्या कर, वेरिएबल है, वेरिएबल है इसलिए। वेरिएबल्स को क्या करने के लिए? हम लोग रीड कह सकते हैं, एक्सेस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? स्कैन एफ का यूज किया। चूंकि बेटा हमने स्कैन एफ, आपको पता है वेरिएबल किस नाम से बनाया था? नंबर नाम से बनाया। तो स्कैन एफ, चूंकि नंबर का डेटा टाइप क्या बताओ? इंटीजर है, तो हम डबल कोटेशन में क्या लगा देंगे? परसेंटेज डी लगाएंगे, फिर कोमा। वेरिएबल का नाम क्या बताओ? नंबर। लेकिन आपको इससे पहले एंड का यूज करना पड़ेगा, एंड नंबर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? और उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहां पे लिखा है बेटा स्विच। अरे कौन सा स्टेटमेंट बताओ? स्विच। ब्रैकेट में लिखा है नंबर। नंबर क्यों लिखा? यहां पे हम जिस भी नाम से वेरिएबल बनाते हैं वो नेम देते हैं। अरे हमने जिस भी नाम से क्या बनाया बताओ? वेरिएबल। चूंकि नंबर नाम से वेरिएबल बनाया तो बेटा नंबर लिखेंगे, एक्स नाम से बनाया तो एक्स लिख देंगे। फिर बेटा कर्ली ब्रेसेस हम ओपन कर देते हैं, और फिर बेटा केस वन, वन लिख देंगे बेटा। फर्स्ट यदि हम टाइप करें, यदि मैं वन टाइप करता हूं तो क्या प्रिंट होगा? संडे। यदि मैं टू टाइप करूं तो क्या प्रिंट हो जाएगा? मंडे। और थ्री टाइप करूं तो ट्यूसडे। और फोर्थ में वेनसडे, फिफ्थ में बेटा थर्सडे आएगा, सिक्स में फ्राइडे, सैटरडे, सेवन में सैटरडे। और यदि इनमें से कोई सा भी दूसरा नंबर देता हूं तो क्या मैसेज आएगा? इट इज ए रॉन्ग चॉइस। इसको क्लोज कर देंगे। गेट स्टेज का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऐसे आप ये प्रोग्राम कर सकते हो क्या बेटा? पूछना है किसी बच्चे को? यस, इसका स्क्रीनशॉट लिया नहीं लिया आप लोगों ने? ले लिया कुछ सर। कोई डाउट सके इसमें? यस बच्चों, नो सर। पक्का मैं आगे करवा दूं फिर? सर अब इसका क्वेश्चन क्या होगा? इसमें क्वेश्चन आएगा डिस्प्ले प्रिंट, हम लोग कह सकते हैं प्रिंट द नेम ऑफ वीक डेज, प्रिंट द वीक डेज यूजिंग द स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हुए हमें बेटा डेज के नेम क्या करने हैं? प्रिंट करने हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करें बेटा लूप स्टेटमेंट की बात करें, ध्यान दे लो। लूप स्टेटमेंट में कौन कौन से पढ़ते हैं हम लोग बेटा? बेसिकली वाइल लूप, डू वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप।
अरे एक तो होता है व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप, और एक क्या होता है फॉर लूप। तो ध्यान दे लो, व्हाइल लूप क्या होता है, मैंने क्या कहा, एक तो होता है लूप्स कौन कौन से पढ़ेंगे, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। बेटा व्हाइल लूप की बात करें, बेसिकली यह एक एंटिटी कंट्रोल लूप होता है। अरे व्हाइल लूप क्या होता है, एक एंटिटी एंट्री कंट्रोल लूप होता है। इसमें किसी भी स्टेटमेंट को हम लगातार जब एग्जीक्यूट होता रहता है, कब तक होता रहेगा, जब तक हमारी कंडीशन क्या नहीं हो जाती, फॉल्स नहीं हो जाती। यानी हम ये कह सकते हैं कि व्हाइल लूप किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमारे द्वारा दी गई कंडीशन यदि प्रोग्राम में ट्रू होती है तब तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं व्हाइल लूप किस पे डिपेंड करता है बताओ, कंडीशन बेस्ड होता है। अरे किस पे बेस्ड होता है बताओ, कंडीशन बेस्ड। और ध्यान दे लो, व्हाइल लूप में प्रोग्राम कब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा स्टेटमेंट्स, जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। यानी जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है। और यदि हमारी कंडीशन फॉल्स होते ही तो सिस्टम वर्किंग क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। एक होता है बेटा डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल का मतलब क्या है सुन लो, यह बेसिकली एक लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है। अरे कौन सा लूप है बताओ, एग्जिट कंट्रोल लूप है। और जबकि पहले वाला क्या था, एंट्री कंट्रोल लूप था। अब है ये एग्जिट कंट्रोल लूप। यह लूप भी व्हाइल की तरह होता है, लेकिन यहां पे स्टेटमेंट से मतलब नहीं है। चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, कम से कम प्रोग्राम को एक बार तो एग्जीक्यूट करता है। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, दोनों में डिफरेंस बताओ। किस किस में बताओ, व्हाइल में और डू व्हाइल, दोनों में डिफरेंस बताओ। तो आप क्या कह सकते हो बेटा, व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस होने वाला बताओ। व्हाइल लूप किस पे डिपेंड करता है बताओ, कंडीशन पे डिपेंड करता है। और व्हाइल लूप किस पे डिपेंड करता है बताओ, कंडीशन पे। और हमारे द्वारा दी गई कंडीशन यदि ट्रू होती है तब तक तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टेटमेंट चलते रहेंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन बंद हो जाता है। जबकि डू वाइल जस्ट इसका अपोजिट होता है। डू वाइल लूप कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, चाहे कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे प्रोग्राम की फॉल्स हो, कम से कम प्रोग्राम को एक बार तो एग्जीक्यूट करता ही करता है। कौन करता है बताओ, डू वाइल लूप। कौन सा करता है बताओ, डू वाइल। प्रिपेयर कर सकते हैं क्या। ऐसे ऐसे एक होता है बेटा फोर लूप। अरे क्या होता है बताओ, फोर लूप। फोर लूप क्या होता है, बेसिकली यह एंट्री कंट्रोल लूप होता है। अरे कौन सा लूप होता है बताओ, एंट्री कंट्रोल लूप। इसमें स्टेटमेंट्स जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक की कंडीशन ट्रू नहीं हो। अरे कोई भी स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट नहीं होगा, कब तक, जब तक की कंडीशन क्या नहीं हो, ट्रू नहीं हो जाती। यानी यह बेसिकली जो भी हमारे लूप्स होते हैं उनका हम लोग इनिशियलाइज करते हैं बेटा, उनका कंबाइन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बुलियन स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट, इन सब से मिलकर बना होता है। तो मैंने दोबारा बता रहा हूं बेटा, फॉर लूप क्या होता है, बेसिकली यह एक एंट्री कंट्रोल लूप है। अरे बेसिकली क्या है बताओ, एक ये एंट्री कंट्रोल लूप है। इसमें स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट नहीं होता, जब तक की कंडीशन हमारी क्या नहीं हो जाती, ट्रू नहीं हो जाती। और यह लूप बेसिकली तीन जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका इनिशियलाइज करके, जैसे हम लोग बात करें स्टेटमेंट्स की बात कर सकते हैं, बूलियन स्टेटमेंट होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, फोर लूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ, फोर लूप। ये चीज हमारे को ध्यान रखनी है। तो इसके अलावा एक होता है बेटा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम आता है, किसी भी लूप से बाहर निकलने के लिए, और या किसी स्टेटमेंट को आपको एंड करना है, स्टॉप करना है, उस केस के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। मैंने क्या कहा, इस स्टेटमेंट का यूज पहली बात तो स्विच स्टेटमेंट पे उसका जो सीक्वेंस होता है उसको एग्जिट करना है, उस केस में ब्रेक का यूज करेंगे। या किसी भी लूप को आपको एग्जिट होना है तब ब्रेक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट, और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का यूज हम कब करते हैं, जब किसी भी लूप को आपको कंटिन्यू क्या करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, उस केस में हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बताओ, कंटिन्यू। तो आप लोग ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं क्या बेटा, जो आपको बताया है, आपको समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है बेटा। हेलो। तो अभी आज सर ने आपको क्या क्या करवाया ध्यान दे लो। पहली बात, कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करिए, कॉपी में आप लोग नोट कर लेना। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट के बेटा सर ने दो टाइप्स बताए, ध्यान दे लो। पहला तो होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, सेकंड क्या होता है,
लूप स्टेटमेंट्स। तो बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट्स में सर ने कौन कौन से एक्सप्लेन करे? एक तो इफ स्टेटमेंट, इफ के अलावा इफ एल्स स्टेटमेंट, और थर्ड कौन सा? स्विच स्टेटमेंट। इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसके अलावा बात करें बेटा लूप स्टेटमेंट की, तो लूप में कौन कौन से आपको प्रिपेयर करने हैं? वाइल लूप, डू वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप, और साथ में बेटा कुछ मैंने एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स बताए हैं, जिसमें एक तो ब्रेक स्टेटमेंट और सेकंड कौन सा बताओ? कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स। इसको आपको कॉपी में पॉइंट आउट करना है। यदि नहीं आए तो मुझसे आप लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली हम लोग फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज के। यदि किसी बच्चे को डाउट्स हो तो प्लीज आप लोग मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर दीजिएगा, सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आपको बता रहा हूं। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसके अलावा क्या टॉपिक्स करना है बेटा? आगे कर रहे हैं हम लोग, आप कहें तो। तो ये इस तरह से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो अब हम बात करें प्रैक्टिकली, ये बेसिक फंडामेंटल्स से जो मैंने आपको करवाए। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो बड़ा क्वेश्चन प्रिपेयर होता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन कीजिए। ऑपरेटर्स का क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा लूपिंग स्टेटमेंट है ना बेटा, कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट पे बड़ा क्वेश्चन आता है। कंट्रोल स्टेटमेंट में कौन कौन से बता दोगे? अभी आप आज ही बताया मैंने क्लास में। मैंने क्या कहा? कंट्रोल स्टेटमेंट पे बड़ा क्वेश्चन आता है। कंट्रोल स्टेटमेंट पे किस किस को बताओगे? बताओ। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को और लूप स्टेटमेंट्स को। इन सबको आपको एग्जाम में क्या होता है? एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है ना? तो ये टॉपिक्स आप कर लीजिएगा। कल मैं आपको एक दो पॉइंट्स और करा दूंगा, तुम्हारे सी लैंग्वेज का पार्ट पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आप लोगों को? और इसके अलावा कोई पेंडेंसी, आपको कुछ पुराना टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप मुझसे कल डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बेटा कल हमारी ये लास्ट क्लास होगी। और जिन्होंने प्रैक्टिकल फाइल्स चेक नहीं करवाई है, प्लीज चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि फाइल तो चेक करवाने आपको आना ही पड़ेगा बेटा, इसमें सर कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रही है आप लोगों को? और फाइल्स की टॉपिक सर ने आपको शायद, जो बच्चे आई थिंक ऑफलाइन क्लास में आए थे, तो उनको सर ने आई थिंक दोबारा करवाए भी है, समझाए भी है। और क्लियर बोल रहा हूँ बेटा, सुन लो ध्यान से, कुछ टॉपिक कॉमन है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, वो आपको प्रिपेयर तो करने ही पड़ेंगे बेटा।